मेरे प्रिय छात्रों, आज की इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे और प्रश्न नंबर 3 में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं और हम प्रश्न को पढ़ते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है, समझिएगा ध्यान से। 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5। 2x - 3y = 7। ठीक है, समझना बेटा ध्यान से। तो इसको जब हम हल करते हैं तो A1 = 3 आ जाएगा, B1 = 2 आ जाएगा और C1 = 5 आ जाएगा। A2 = 2 आ जाएगा और B2 = -3 आ जाएगा और C2 = 7। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है कि अगर ये बराबर दे रखे हैं तो दोनों ही बराबर होना चाहिए, और अगर दोनों इधर दे रखे हैं तो दोनों ही इधर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम निकालते हैं A1/A2। कितना हो जाएगा? 3/2। फिर हम निकालेंगे B1/B2। B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू -3 है। फिर हम निकालेंगे C1/C2। C1 की वैल्यू 5 है और ये 7 है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो A1/A2 B1/ ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो इसका मतलब चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। इसलिए समीकरण युग्म, ठीक है, इसलिए समीकरण युग्म संगत होंगे। अब ये कब संगत होंगे, कब असंगत होंगे, ये मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन की वीडियो में। तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कब संगत होते हैं, कब असंगत होते हैं। अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो संगत होंगे। ठीक है, चलिए चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, समीकरण के युग्म संगत होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था पहला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या, वही A1 बराबर कितना? 2, B1 = -3, C1 = 8, A2 = 4, B2 = -6 और C2 = 9। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे वही A1/A2। तो A1 हमारे पास 2 दे रखा है और A2 4 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब हम निकालेंगे B1/B2। B1 हमारे पास दे रखा है -3 और B2 दे रखा है -6। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब हम निकालेंगे क्या? C1/C2। C1 हमारे पास 8 है, C2 हमारे पास 9 है। तो देखिए ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो समीकरण के युग्म असंगत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए समीकरण के युग्म
समीकरण के युग्म असंगत होंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए समीकरण के युग्म असंगत होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था सवाल नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम प्रश्न नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। राइट, देखिए, तो इसको हल करते हैं हम। कितना दिया है देखो, a1 बराबर कितना है 3/2 और b1 बराबर हमारे पास 5/3 और c1 बराबर 7, a2 बराबर 9 और b2 बराबर -10 और c2 बराबर 14। ठीक है, अब हम a1/a2 निकालेंगे तो 3/2/9। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ये 9 इसके पास जाएगा, ये 9 2 के पास जाएगा तो 2 × 9, तो 3 तरह के 9, तो ये हो जाएगा 1/3 दूनी 6। अब निकालेंगे हम b1/b2। b1 कितना है भाई 5/3 और b2 कितना है भाई -10, तो ये हो जाएगा 5, 3 के साथ में जाएगा कितना -10, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -3 दूनी माइनस का 1/6। ठीक है बच्चों, अब c1/c2 कितना दिया है 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही बराबर नहीं हैं। तीसरे पर तो तब बाद में पहुंचते हैं। तो हम लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो आगे जब ये कंडीशन बनती है तो समीकरण के युग्म संगत होते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए समीकरण के युग्म संगत होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 3 का ये चौथा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, a1 बराबर हमारे पास a1 बराबर 5 हो गया, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 11, a2 बराबर हो गया -10 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर -22। ठीक है, अब हम वही चीज़ क्या निकालेंगे, a1/a2, तो ये हो जाएगा 5/-10, b1/b2 में -3/6, c1/c2 में 11/-22। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो a1/a2 5/10 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -1/2। इधर लिख देंगे b1/b2 कितना है -3 और बटे में कितना 6, 3 एकम 3, 3 दूनी, ये भी हो गया -1/2। c1/c2 11/-22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो देखो ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1, यानी कि तीनों ही बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये कंडीशन बनती है, तो इसका मतलब इसलिए समीकरण के युग्म कैसे होंगे भाई, संगत। ठीक है बच्चों,
अब आप ये सोच रहे हैं कि यार ये कैसे है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखो ये कंडीशंस भी बता चुका हूँ, आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन बनती है तो समीकरण के युग्म संगत होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारा सवाल नंबर 4, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 3 का आखिरी यानी कि 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये रहा प्रश्न नंबर 3 का 5वां सवाल, ठीक है। इसको भी हमें उसी तरह हल करना है जैसे पिछले क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, A1 बराबर हमारा 4/3 और B1 बराबर हमारा 2, C1 बराबर 8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर 12, ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे A1/A2 बराबर होगा 4/3/2, ठीक है, बराबर 4, 3 के पास 2 पहुंच जाएगा, अब 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर हम निकालेंगे B1/B2, B1/B2 यानी कि 2/3। फिर हम निकालेंगे C1/C2, C1 कितना हमारा 8 और C2 12, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि A1/A2, B1/B2 और तीनों कैसे आ रहे हैं बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए, है ना, इसलिए समीकरण के युग्म संगत होंगे, ठीक है बेटा। अगर ये कंडीशन बनती है तो समीकरण के युग्म संगत होते हैं, ठीक। तो बच्चों इस क्लास में मैंने आपको प्रश्न नंबर 3 पूरा सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 3 के जो पाँचों के पाँचों प्रश्न हैं आपको समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।